हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, हम इम्पल्स सीरीज सोल्व कर रहे थे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का टॉपिक हम सोल्व कर रहे थे, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसमें इम्पल्स सीरीज में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या किया, चैप्टर को समराइज भी किया और कुछ लो लेवल के क्वेश्चन हमने उसमें सोल्व किए थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक उसमें सोल्व कर लिए थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट नंबर 2, है ना, इम्पल्स सीरीज पार्ट नंबर 2। तो आज हमारे पास आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, है ना। ये आज का लेक्चर करने के बाद आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए आप इजीली कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने सभी वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें कैरी कर लिए हैं, कंटेंट कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब जितने बनते हैं, जिस पैटर्न पे बनते हैं, सभी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं आता हूँ और फिर हम सोल्व करेंगे इसे। ओके बच्चों, तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम पहले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, याद है आपको, शायद क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 यही था, है ना। बट वहाँ पे क्या था बच्चों, 100% पावर कंज्यूम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 100% पावर कंज्यूम नहीं हो रही है, यही तो धोखा है। सर शुरुआत से बचपन से लेके अभी तक धोखे होते आए हैं। पहले रीना ने धोखा दिया, फिर कविता ने धोखा दिया, फिर कल्पना ने धोखा दिया, सर बस। अच्छा चलो, क्वेश्चन क्या है, इफ़ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाई टू अ बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट, हाउ मेनी क्वांटा आर इमिटेड पर सेकेंड बाय 100 वोट बल्ब। बल्ब की पावर कितनी है, 100 वोट की, लेकिन आपको जो लाइट, जो फोटोन्स निकल रहे हैं, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के निकल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के निकल रहे हैं। कौन से रीजन के, विजिबल रीजन के, ठीक है। अब विजिबल रीजन की वेवलेंथ आपको दे दी, तो क्या 100 वोट का जो बल्ब है, क्या कंप्लीट फोटोन 100 वोट के निकल रहे हैं, नहीं। उनमें से हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5% ऑफ 100, ठीक है, 100 वोट। अब सुनो बात को, सुन रहे हो तुम। मुझे निकालनी है एक फोटोन की एनर्जी, या सुनो, टोटल एनर्जी कितनी है, 100 वोट, क्लियर है। अब देखना मज़ेदार क्या है क्वेश्चन में, है ना। अगर टोटल पावर 100 वोट है, लेकिन कितना है, 5%, हमारे लिए 4 विजिबल रीजन, हमें तो किसकी बात करनी है, 4 विजिबल रीजन, ठीक है, 4 विजिबल। अच्छा, यहाँ से इसकी एनर्जी निकाल दें। पावर 100 वोट, पावर क्या है, एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, टाइम 1 सेकंड का, टाइम कितना है, 1 सेकंड का, तो E/1 कितना है, 100 वोट। तो एनर्जी कितनी आ गई, 100 जूल, खत्म। इसकी एनर्जी भी कितनी होगी, 100 जूल ही होगी, बहुत बढ़िया सर। तो 4 विजिबल रीजन, एनर्जी कितनी आई, क्या एनर्जी आपका 100% है, सॉरी 100 जूल है, नहीं, एनर्जी का 5%, ये जो टोटल एनर्जी है इसका 5% आपको काम में लेना है, बाकी काम में नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो फोटोन गिर रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, वो कितना है, 100 का 5%, कितना हुआ, हर फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई, 5 जूल। तो हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल। अच्छा, फॉर्मूला से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, गंदी बात, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अच्छा, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = hc/λ होती है क्या, बिल्कुल होती है। अगर एक फोटोन है उसकी एनर्जी hc/λ, मान लो आपके पास स्मॉल n फोटोन है, स्मॉल n फोटोन है, कितने फोटोन है, स्मॉल n फोटोन है। अब तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, n का मतलब स्मॉल n के लिए, अगर एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, तो 2 की कितनी, 2hc/λ, 3 की कितनी, 3hc/λ, 4 की कितनी, 4hc/λ, n की कितनी, nhc/λ। सिंपल सा कंसेप्ट है, कितनी है, nhc/λ।
ये एन एच सी अपॉन लेमडा किसके इक्वल, 5 जूल के इक्वल। खाता हटा 7 की घटा, एन एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 5 जूल। आपको पता है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, बोल जल्दी बोल, बोल राधा बोल तुझे किसकी वैल्यू। अच्छा एन की वैल्यू नहीं पता निकालनी है, एच की वैल्यू पता है पता है पता है। चलो चलो एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, बाकी इन सब की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 इंटू लेमडा अपॉन एच सी, ऐसा लिख सकता हूँ उसे, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब आपको एन की वैल्यू 5 पता है, एच पता है 6.6, सी पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा पता है आप 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका बी। ज़्यादा कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 5, लेमडा बॉल 5.6 इंटू 10 की पावर -5, ये किस में है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 की पावर -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। आगे बोल एज कितना, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, बोल हाँ या ना। वेलोसिटी कितनी लाइट की, 3 इंटू 10 की पावर 8। सोल्व कर ले भैया इसको, आंसर कितना आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19। तो कितने फोटोन्स निकल रहे होंगे, 1.4 इंटू 10 की पावर -19, सॉरी 10 की पावर 19, गलत गलत गलत, सॉरी बच्चों, आंसर है दिस। अच्छा बच्चों क्या ये सारे फोटोन्स है, निकलने वाले सारे फोटोन्स, नहीं, ये नंबर ऑफ फोटोन्स किसके लिए है, पर्टिकुलर किसी विजिबल रीजन के लिए। पूरी लाइट से कितने फोटोन निकल रहे हैं उसका मुझे कोई मतलब नहीं है। ये फोटोन कौन से हैं, पर्टिकुलर विजिबल रीजन के लिए या पर्टिकुलर किसी एक फिक्स वेवलेंथ के लिए। ठीक है, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़ा धोखा होता है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन येलो लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ सरफेस नो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ठीक है, समझना बात को। इस पर 3 तरीके से मैं लाइट गिरा रहा हूँ, एक बार येलो, देन ग्रीन और देन रेड। 3 कैसे थे, पहले मैंने गिराई येलो लाइट, अगले केस में मैंने गिराई ग्रीन लाइट, अगले केस में मैंने गिराई रेड लाइट। ठीक है, अगले केस में मैंने क्या गिराई, रेड लाइट गिराई। अब जब येलो लाइट गिराई कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जब ग्रीन लाइट निकाली, ग्रीन लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल लिया। तो उसने पूछा कि रेड लाइट गिराओगे तो क्या होगा। अब सबसे पहले आओ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ में क्या रिलेशन। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की, उससे कम येलो लाइट की, उससे कम ग्रीन लाइट की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने आपको प्यारी सी एक कंडीशन लिखवाई थी कि वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम, और फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। सो वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए। जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखो येलो की कम है, जब येलो लाइट गिराई तभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो जब इससे ज़्यादा वाली लाइट गिराओगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब येलो लाइट गिराई तो भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो जब येलो से ज़्यादा गिराओगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दैट मीन्स रेड लाइट डालने पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, रेड लाइट डालने पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो येलो डाली कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, उससे कम की डाली, उससे कम वेवलेंथ वाला ग्रीन लाइट डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यानी कि ये क्या है, येलो लाइट की वेवलेंथ क्या है, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। येलो लाइट की जो वेवलेंथ है वो इस सरफेस के किसके इक्वल है, सरफेस की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल है। यानी कि लेमडा ऑफ येलो इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट। सॉरी उल्टा हो गया ये। यानी कि जो आप वेवलेंथ गिरा रहे हो, जो आप वेवलेंथ गिरा रहे हो वो क्या होनी चाहिए, वो इस येलो की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। अब रेड की वेवलेंथ तो क्या होती है, येलो से ज़्यादा होती है, तो क्या रेड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। ग्रीन से निकल रहा है, क्यों, क्योंकि लेमडा से ये कम है। खत्म, कॉपी करो।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. दैट इज अ फोटोन ऑफ 1.7 into 10 की पावर -13 जूल इज एब्जॉर्ब बाय अ मटेरियल अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? क्या इलेक्ट्रॉन जो है एटम के वो है ना हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, कूद के चले गए मान लो हैं, चलो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाएगा. तीसरा है ओनली पॉजिट्रॉन बनेंगे या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर बनेंगे. तो क्या होगा इसमें से वो चीज़ देखते हैं. इसमें बच्चों थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनने के लिए, ठीक है मैं डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का पेयर बनने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो होती है 1.02 इलेक्ट्रोवोल्ट. कितनी होती है? 1.02 इलेक्ट्रोवोल्ट. यहाँ पे आपको फोटोन की एनर्जी कितनी दी हुई है? एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दी हुई है? 1.7 into 10 की पावर -13. अगर ये जो एनर्जी का इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो, ये एनर्जी अगर 1.02 से करे कम आई तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर नहीं बनेगा, और अगर ज़्यादा या बराबर आई तो संभावना है. तो चलो करते हैं इसको. ये किस में है? जूल में है. इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो. इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपको 1.06 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा. कितना आएगा इसको सोल्व करने पे? 1.06 इलेक्ट्रो. यानी कि एनर्जी की जो फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर से ज़्यादा एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1.02. और आपका फोटोन कितने का है? 1.06. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बन जाएगा. ठीक है, इतना सा है. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन, इसीलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है. ठीक है, मैं आपको एटम वगैरह में बताऊँगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्या होता है, सब कुछ बताएंगे वहाँ पे, बट फिलहाल आपको इतना सा ध्यान देना है. क्लियर है? कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ फोटोन इज कोलाइड विद स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम. एक फोटोन हाइड्रोजन एटम से टकरा रहा है. फोटोन को देखो, टकराने के लिए फोटोन को भी हाइड्रोजन एटम मिल गया, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक सिंगल घूम रहे हैं. सर बस जले पे नमक नहीं छिड़कते. चलो, फोटोन किससे टकराया? हाइड्रोजन एटम से टकराया. जो फोटोन टकराया उसकी एनर्जी कितनी? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट. थोड़े से टाइम के बाद एक और फोटोन उसी हाइड्रोजन एटम से टकराता है, उसकी एनर्जी कितनी है? 15 इलेक्ट्रोवोल्ट. ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. टकराने के बाद दोनों फोटोन्स बचेंगे जिनकी एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट. टकराने के बाद दो फोटोन्स बचेंगे जिसमें से दोनों की एनर्जी कितनी होगी? 1.4. टकराने के बाद एक फोटोन आएगा और टकराने के बाद दो फोटोन आएंगे, लेकिन जिसमें से एक की एनर्जी होगी 10.2 और एक की एनर्जी होगी 1.4. टकराने के बाद एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसमें से एक फोटोन की एनर्जी होगी 1.2 और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी 1.4. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ठीक है, तो बच्चों अब सिंपल सी कहानी है, सुनना. 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का जो एटम है वो तो टकराने के बाद क्या डिटेक्ट करेगा? फोटोन डिटेक्ट करेगा. कौन सा? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का. तो अभी देखो ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि कंफर्म है हर जगह पे एक ना एक फोटोन तो निकलेगा. आंसर में आपको देख के पता लग गया होगा कि एक फोटोन तो निकलेगा ही निकलेगा. फिर पहले दूसरा फोटोन निकलो या इलेक्ट्रॉन निकलो उससे मतलब नहीं है, बट पहला तो एक फोटोन तो निकलेगा ही निकलेगा. और उस फोटोन की एनर्जी भी कितनी होगी? 10.2. उस फोटोन की एनर्जी भी कितनी होगी? 10.2 होगी. तो ये तो श्योर है कि 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट वाला जो फोटोन है वो हाइड्रोजन एटम से टकराने के बाद क्या डिटेक्ट करेगा? फोटोन ही डिटेक्ट करेगा. और उसकी एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन. सर आप इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि उसने क्या कहा? हाइड्रोजन एटम से टकराता है कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट पे. कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट पे. और आपको एटम में जाके पढ़ाया जाएगा अभी कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट. कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट. और आप इस पर कितना गिरा रहे हो? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन गिरा रहे हो. तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से? नहीं निकलेगा भाई. हाइड्रोजन एटम है,
वो उसकी खुद की जो मिनिमम एनर्जी है उसका खुद का वर्क फंक्शन कितना है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, आपने फोटोन कितने का गिराया 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का गिराया, तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो वो फोटोन टकरा के वापस चला जाएगा, वो फोटोन टकरा के कहीं और चला जाएगा। तो जब मान लो, सुनना अब कहानी सुनना, समझना बात को। ये आपका हाइड्रोजन एटम, इसकी एनर्जी कितनी है 3.6। पहले आपने गिराया 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन। ठीक है, मान लो यहाँ पे अपने डिटेक्टर लगा हुआ है। अब 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन आया और यहाँ आके हाइड्रोजन एटम पर आके देखा उसने कि यहाँ से तो कोई एनर्जी, सॉरी यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी खुद की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, पतली गली से कहीं और निकल लेगा। कहाँ पहुँचा? डिटेक्टर के पास पहुँचा। तो डिटेक्टर ने क्या डिटेक्ट किया कि मेरे पास एक फोटोन आया है जिसकी एनर्जी क्या है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है। बोले तो ये इस केस में क्या है, नालायक है। तो आपने क्या निकाल लिया, एक फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी 10.2। दूसरे केस में अब क्या किया आपने, दूसरा फोटोन गिराया जिसकी एनर्जी कितनी है 15 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी है 15 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या अब ये जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? बिल्कुल निकालेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और कितनी एनर्जी के साथ में निकालेगा, आइंस्टाइन लगा दो, E = वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपको एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 13.6, एनर्जी दी हुई है 15.2। तो एक काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, कितनी 15 - 13.6, कितना आया 1.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि अब ये जो डिटेक्टर, ये फोटोन नहीं, ये क्या डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करेगा। यानी कि जब 15 इलेक्ट्रोवोल्ट का फोटोन टकराएगा हाइड्रोजन एटम से तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी 1.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि एक तो फोटोन डिटेक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करेगा। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन को इजीली हो जाएगा। बस आपको करना क्या था कि आपको हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा पार्टी, तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। दिखाई दे रहा है? वीडियो पॉज करके आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके, हो गया। आते हैं हम हमारे छोटे से प्यारे से क्वेश्चन पर, जिसका नाम है, बोलता क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। ठीक है, वो कहाँ, अब क्या बोल दिया इसने, ओ हो ऐसा बोला। चलो चलो चलो, क्या बोला सुनना। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम excited state to ground state irradiate photosensitive material if V dot is equal to this then threshold frequency of material is this। कहने का मतलब ऐसा है कि जब हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पे जाता है, यानी कि n = 2 लेयर से n = 1 लेयर पे जाता है, इस दौरान जो लाइट रे इमिट हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है दिस। आपको क्या निकालना है, मटेरियल की वर्क फंक्शन निकालनी है। आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से अक्कड़ बक्कड़ 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 कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। चलो बच्चों एक बार ट्राई करते हैं, तीर में तुक्का। ठीक है, आप भी ट्राई करो कौन सा ऑप्शन होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 मुझे लग रहा है सी आंसर होना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। सर पहले से आपको आंसर पता है, आपकी गाड़ी तो वहीं आके रुकनी थी, हैं हमें धोखा दे रहे हो सर आप। चलो, आप, मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। सर हमसे इजी क्वेश्चन नहीं होते, हम इनको ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। सुनो, हाइड्रोजन एटम सेकंड लेयर से कहाँ गया, फर्स्ट लेयर पे गया। तो बच्चों जब सेकंड लेयर से फर्स्ट लेयर पे गया, यानी कि फर्स्ट लेयर से ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट से कहाँ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे गया। तो बच्चों जब हम एटम पढ़ेंगे तब मैं वहाँ आपको हाइड्रोजन एटम्स की इन सब की एनर्जी निकालना सिखाएंगे, बट फिलहाल यहाँ कर लेते हैं। आप माना कि यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसकी एनर्जी कितनी है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपको मिल गई, अब आपको क्या मिल गई सॉरी, एनर्जी मिल गई फोटोन की। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, गिरने वाले फोटोन की एनर्जी मिल गई 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके,
वर्क फंक्शन कितना, काइनेटिक एनर्जी EV0 हाइड्रोजन एटम के लिए E1 इंटू 3.57, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3.57 इलेक्ट्रोवोल्ट। अच्छा आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दो, E इजिकल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, 5 आपको निकालना है, 5 आपको पता नहीं है, E माइनस के करो, 5 इजिकल टू H इंटू म्यू नोट, क्या निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इस टर्म में लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है यार मेरा बच्चा 10.2 माइनस 3.57 मेरे बाबू ने थाना था यार, कितना आया भैया, इसको सोल्व करो, 5 सॉरी 3 कितना बच गया 1 11 5 6 ओके, here is 9 में 3 के 6.63 इलेक्ट्रोवोल्ट, कितना आएगा 6.63 इलेक्ट्रोवोल्ट। आपको क्या चाहिए न्यू नॉट, 6.63 इलेक्ट्रोवोल्ट आपको दिया हुआ है, H से डिवाइड कर दो 1.6, ओए गंदे बच्चे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, चुप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई। देखो ये लगभग ये बराबर है, ये लगभग बराबर है, तो इसको इससे मार दो, खूबच कितना बच गया, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये 10 की पावर माइनस 13 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 34 बनाएगा। इन दोनों को सोल्व करोगे तो न्यू नॉट आ जाएगा, कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है भैया 34 में से 19 माइनस करना, कितना आता है 24 15। ओह माय गॉड सर सही बताया, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, कुछ नहीं करना था आपको, इस पर सिंपल सा इतना ध्यान होना चाहिए कि आपको क्या निकालना था, इनडायरेक्टली उसका वर्क फंक्शन निकालना था। वर्क फंक्शन पता है तो आप आराम से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वही काम किया। यहाँ से आपको इसका लेवल, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या थी, बस इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में जंप कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड से ग्राउंड, तो यहाँ के लिए आपको एनर्जी मिल जानी चाहिए, बस यहाँ से एनर्जी मिली, बाकी सारा काम सॉल्व किया, करो सॉल्व। कितना इजी क्वेश्चन था ना, तो इतने की इजी अब आया मज़ेदार क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे बच्चे सभी इसको। सर इतना मज़ेदार क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको कहाँ लेके जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में लेके जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में भी लेके जाएगा, ये एटम में भी लेके जाएगा, सब जगह लेके जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, द रेडिएशन corresponding to 3 to 2 transition of hydrogen atom falls on a metal surface to produce a photoelectron. These electrons are made to enter a magnetic field of this, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, ओके। और इफ रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज 10 नैनोमीटर, देन द आपको क्या निकालनी है, फाई ऑफ द मेटल। ओहो इतना मज़ेदार क्वेश्चन है, आई बात समझ में। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन निकालना है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आइंस्टाइन इक्वेशन पे। आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए और फोटोन की कितनी एनर्जी निकली, मतलब इस हाइड्रोजन एटम जब 3 से 2 जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, 3 से 2 जाएगा, तो जो फोटोन बनाएगा उस फोटोन की एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो वर्क फंक्शन मिल जाएगा। चलो आओ पधारो, चलो सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, इससे इसकी एनर्जी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है सॉल्यूशन, हाँ भाई, एनर्जी ऑफ फोटोन, कुछ जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, फास्ट। अच्छा हाइड्रोजन एटम कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है। एनर्जी क्या हो जाएगी, 13.6 इज इक्वल टू इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सोल्व करो कितनी आएगी, 1.9 समथिंग कुछ आएगी, सॉरी n2 माइनस n1 होता है ना, रुको 2 and 3, इसको सोल्व किया कितना है, लगभग 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट,
इसकी एनर्जी कितनी आएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, एनर्जी निकाल ली। अब काइनेटिक एनर्जी की बारी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? ना तो मेरे पास मास, ना वेलोसिटी, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या करूँ? तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट वही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नोट। वी नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सही है सर, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को लेके अपन काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो कहीं ना कहीं सॉरी बच्चों, कहीं ना कहीं अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाए तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो मेन टारगेट मेरा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का है। मेन टारगेट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का। करो, सोल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे? ठीक है, ओके। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट लिख सकता हूँ। यहाँ से वी नोट आ जाएगा, रुको 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 रुको, पहले को मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। यहाँ से बच्चों मैं क्या करता हूँ, m इंटू वी की वैल्यू निकालता हूँ। मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। एम वी की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? √2 अपॉन सॉरी m। ओके, एम वी की वैल्यू कितनी आई? √2 इंटू एम। एम यहाँ पे था नहीं, मेरे को एम इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ये आ गया इसका मोमेंटम। अब जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की रेडियस कैसे दी जाती है? एम इंटू वी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इस पर चार्ज कितना है? एम इंटू वी अपॉन ई इंटू बी, दैट इज ई इंटू बी। एम वी की वैल्यू कितनी है? दिस। सो रेडियस कितनी आ जाएगी? √2 इंटू स्मॉल एम, 2 इंटू स्मॉल एम अपॉन ई इंटू बी। ये ऊपर वाला अंडर रूट में है, नीचे वाला सही सलामत है। इस ऊपर वाले को भी अंडर रूट में ले लेते हैं। आ जाओ। आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/b। ई से ई कट जाएगा तो फाइनली हो जाएगा 2v0 स्मॉल m अपॉन ई। ये अंडर रूट में लिख दो, खत्म। ये होगी आपकी जिस सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है उसकी रेडियस। ठीक है, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लो। यहाँ से क्या निकाल लो? स्टॉपिंग पोटेंशियल। v0 इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, r स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ई अपॉन 2m। ठीक है, आपके पास r की वैल्यू दी हुई है नैनोमीटर में, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपके पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मालूम है, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको मालूम है। सारी वैल्यू रखोगे तो आज जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना आएगा? 0.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, बट आप रख लेना 0.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? ई इंटू वी नोट इज इक्वल टू, वो भी कितनी होगी? 0.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। आपके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या वर्क फंक्शन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। सर क्या बात कर रहे हो आप? ये लो, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क फंक्शन एनर्जी कितनी है? 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। फाइनल आंसर बोल 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। खत्म। तो आपके पास वर्क फंक्शन कितना आया बेटा? 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना था बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको इसमें बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन को टिपिकल करने के लिए क्या किया? एक तो ये कंसेप्ट लगा दिया और दूसरा ये कंसेप्ट लगा दिया। 2 कंसेप्ट लगा दिए, उसके बाद आपको सोल्व करते रहो बैठ के। ठीक है, कॉपी करो इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन था ये। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन एज इतनी इतनी इतनी। इफ द लाइट फॉल्स ऑन अ सिल्वर प्लेट हैविंग फॉर फंक्शन ऑफ इतना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब क्वेश्चन को छोड़ो,
पहले मुझे इतना बताओ, देखो 2 बार आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एक बार ये है और एक बार ये है, ठीक है। तो दोनों को एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है ना। सुनना, मान लो पहले है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट साइन 3.14 इंटू 10⁻⁷। अच्छा ये क्या है, पाई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ पाई डायरेक्टली, ओके, पाई इंटू सी इंटू टी। अब आपको पता है जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। ओमेगा का कंपैरिजन करवाते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ ओमेगा इंटू टी, दैट मीन्स 2 पाई एफ इंटू टी, दैट मीन्स पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू सी इंटू टी। टी से टी कट, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई से पाई कट, टी से टी कट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁷/2 हर्ट्स, सॉरी 10⁻⁷/2 इंटू सी हर्ट्स, ये आ गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सिमिलरली दूसरे वाले केस में निकालो, बी नोट साइन 2 पाई, देखो 6.28 है, यानी 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14 को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁷ इंटू टी इंटू सी। क्लियर है, इसको कंपेरिजन करवाया, सो दैट इज ओमेगा इंटू टी, दैट इज 2 पाई एफ इंटू टी, और दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁷ सी इंटू टी। टी से टी कट, 2 पाई से 2 पाई कट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 10⁻⁷ सी हर्ट्ज, सी की फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब मुझे बताओ F1 ये होगी, ये F2 होगी। मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। भाई जिस फोटोन के गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और उस जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। भाई जिस एनर्जी के साथ गिरेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ गिरेगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बाद में मिलेगी। क्लियर है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर वापस बात वहीं आ जाती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, F2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा, सेकंड वाले केस में काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो आपसे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कहाँ गया, सॉरी ये रहा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वो किसके लिए पूछ रहा है, सेकंड वाले के लिए। तो दूसरे वाले फोटोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तो सर इतना है, K = E-5। वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 4.7, अगर कहीं से एनर्जी पता लग जाए तो बात बन जाए। चलो एनर्जी का फॉर्मूला सर H इंटू न्यू, H इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इसको नीचे लिखते हैं। चलो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ये रही, फ्रीक्वेंसी 10⁻⁷, 10⁻⁷ इंटू सी, इसकी जगह रख दो 10⁻9, सॉरी 3 इंटू 10⁻9 हो गया। ये क्या में आएगा बेटा, ये एनर्जी आएगी जूल में, इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी कर दो। फाइनली जो आपको एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 12.35 समथिंग कुछ इलेक्ट्रोवोल्ट, 12.35 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। चलो एनर्जी मिल गई, वर्क फंक्शन पता है, काइनेटिक एनर्जी निकाल ले भैया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल इज गिवन बाय 12.35 माइनस वर्क फंक्शन कितना 4.7। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यार, ये लगभग जाएगी आपके 5 13 में से 7 कितने जाएगा, 7.75 इलेक्ट्रोवोल्ट, ऐसा ही कुछ है, लगभग 7.7 इलेक्ट्रोवोल्ट है ना। तो ये जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, ऑप्शन नंबर ए, किसकी आएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इतना इजी क्वेश्चन था बच्चों। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी थी इसमें कि वर्क फंक्शन को यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए इसके लिए भी वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने बैठेंगे और इसके लिए भी वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने बैठेंगे। तो ऐसा नहीं करना, स्मार्टली वर्क करो।
जहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उसके लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कौन सोल्व करने बेटा, इसको ही सोल्व करो, यहाँ तक सोल्व करो। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ब्लू वाले मार्कर से कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लगता है इंक खत्म हो गई, लेके आनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थी मैंने आपको बना दी है। और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, अगर हम जितने क्वेश्चंस चाहो उतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। कब अभी एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा मूवलेस लॉस का, तो वो मैं आपको एक्सरे में करवाऊंगा, ठीक है। वो वहाँ एक्सरे में ज़्यादा समझ में आएगा। एक पैटर्न और आता है इसमें मूवलेस लॉस पे डिपेंडेंट, तो वो एक्सरे में हम मूवलेस लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। तो जितने भी वेराइटी वाले क्वेश्चन थे वो सभी करवा दिए हैं। एक ये मैग्नेटिक फील्ड वाला बच रहा था वो करवा दिया, हाइड्रोजन एटम के साथ में बच रहे थे वो करवा दिए। हाइड्रोजन एटम की जगह कुछ और भी ले सकता है वो, लाइमन बार्बर श्रेणी, वो आपको आनी चाहिए। और वो आप कहाँ सीखोगे, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपका एटम, उसमें आप वो सीखने वाले हो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये सारा पोर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ मैटर वेव के लिए। तो मैटर वेव में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैटर वेव में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। वो छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो उसे भी अपन कर ही लेते हैं ताकि पता लग जाएगा हमें। और मेरे हिसाब से जितना भी हो सकता था उतना हो चुका है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से मुझे नहीं लगता कि इस पढ़ने के बावजूद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो बच्चों ये इम्पल्स सीरीज आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई गई है। इसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपटीशन में किस तरीके के, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हर एक पैटर्न वाइज क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। हमने आइंस्टाइन के लिए कर लिया, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कर लिया, हमने फोटोन की जनरल डेफिनेशंस के बारे में भी क्वेश्चंस बनाए, पावर वगैरह वाले, वो भी सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और एक ये बचा हुआ था, ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी हम रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैटर वेव के बारे में। तब तक के लिए आज की क्लास यही डिसमिस करते हैं। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी।